चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर अब बात करते हैं, जहां यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की तैयारी है। दिल्ली पुलिस के रडार पर इन्फ्लुएंसर्स और 3 प्राइवेट कंपनियां दिल्ली पुलिस के रडार पर है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियां रडार पर है। तो ये एक अपडेट आपको दे रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर जंतर मंतर प्रदर्शन और हिंसा, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर पर कसेगा शिकंजा। 3 कंपनियां भी रडार पर है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंटेंट प्रमोशन से जुड़ी 3 बड़ी कंपनियों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। कई पूर्व पत्रकारों पर भी प्रदर्शन के पक्ष में अभियान चलाने का आरोप है। तो ये तमाम अपडेट से अब देखिए किस तरह से यहां पर कार्रवाई होगी। देखिए, जांच एजेंसियों के सोर्सेज के मुताबिक इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर अच्छे खासे फॉलोअर्स वाले कई इन्फ्लुएंसर्स को प्रति पोस्ट हजारों रुपए यानी कि 40 से 80 हजार रुपए तक का भुगतान किया गया। भुगतान 3 बड़ी कंपनियों के जरिए किया गया। डिजिटल कैंपेन, वित्तीय लेन देन और पक्षों के बीच संभावित समन्वय की पड़ताल भी अब की जा रही है। जो एजेंसियां प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर चलाए गए हैं, उस पर लगातार कार्रवाई की अब तैयारी है। देखिए, एजेंसियां डिजिटल रिकॉर्ड भुगतान के माध्यम का मिलान भी कर रही है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के आदेश पर जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई है। 20 जुलाई को हिंसा से जुड़े 20 मामलों में ये एफआईआर 21 जुलाई को संसद मार्ग थाने में दर्ज की गई। अब ये बड़ी जानकारी है, देखना होगा कि किस तरह से शिकंजा कसता है। तो जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब कई बड़ी बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है। यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की तैयारी है। दिल्ली पुलिस के रडार पर इन्फ्लुएंसर्स और 3 प्राइवेट कंपनियां दिल्ली पुलिस की रडार पर है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियां रडार पर। वरुण जैन इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, ये बड़ी जानकारी है, यूट्यूबर्स पे कार्रवाई और इन्फ्लुएंसर्स भी रडार पर। किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अब पुलिस का जो फोकस है वो कई यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और साथ ही जो ये सोशल मीडिया की मैनेजमेंट कंपनी है, इन पर अब पुलिस का जो फोकस है, क्योंकि पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या जानबूझकर इस तरीके से एडिटेड कंटेंट को अपलोड किया गया जिससे तनाव की स्थिति बने, जिससे गलत जानकारी थी। पुलिस के बार बार बताने के बावजूद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने इन प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाई, जिससे कि जो छात्र थे बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और भड़के। पुलिस को अपनी जांच के दौरान ऐसा भी पता चला है कि कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इस काम के लिए एक मोटी रकम का ऑफर दिया गया हो सकता है, इसलिए ये पुलिस के जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि करीब 180 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो उनकी जांच के दायरे में है, क्योंकि इन सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा जांच के दौरान ये पता चला है कि जो भ्रामक जानकारी थी और जो आपत्तिजनक कंटेंट है वो जानबूझकर प्रसारित किया गया। पुलिस इनके हैंडल से ये भी पता लगा रही है कि जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की उसमें कहां पर किस तरीके की एडिटिंग की गई, क्या पूरा लाइव स्ट्रीमिंग की गई, या अगर एडिटिंग किया गया तो उसके कंटेंट को इस तरीके से मरोड़ दिया गया कि जो गलत भ्रामक जानकारियां हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो स्प्रेड और तनाव की स्थिति बन जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अब सिर्फ प्रोटेस्टर के अलावा इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस प्रोटेस्ट में जो अराजकता को फैलाने के लिए, उसको लेकर अब पुलिस की कार्रवाई शुरू होती नजर आ रही है। जी अब बिल्कुल, और यही वजह है कि 3 जो मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो भी रडार पर है। बहुत बहुत शुक्रिया।